यशोदा के महल में अलग जगाया। मैया यशोदा निकल करके आई, लेकिन देखा कि अरे बाप रे, ये कैसा वेश है, ये कौन है? कहो बाबा क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा देवी, हम इस समय हिमालय से आए हैं और हमारे गुरु का आदेश हुआ है कि केवल आपके लाला का दर्शन हमें हो जाए, हम चले जाएंगे। मैया ने कहा बाबा दर्शन तो नहीं करूंगी। क्यों? अरे तुम्हें देख करके मुझे डर लग रहा है। मेरा छोटा सा बालक तो तुम्हें देख करके डर ही जाएगा। भोले बाबा ने कहा मैया, अरे वो साधारण बालक थोड़े ही है, 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला, वो हमें देख करके डर जाएगा। अरे बोले बाबा तुम गलती से कहीं दूसरे पता पर आ गए। हाँ अच्छा, मैया यशोदा ने बाबा को दर्शन नहीं कराया। भोले बाबा लौटने लगे। जैसे ही लौटे इधर हमारे कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। मेरे लाला बड़ी जोर से रोने लगे। मैया दौड़ करके गई, लाला को उठाया, स्तनपान कराया, बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बालक मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। इधर गोपियों ने सुना कि हमारा लाला रो रहा है, तो गोपियां दौड़ करके गई, अरे यशोदा क्या हो गया, लाला को क्या हो गया, काहे को रो रहा है? बोले पता नहीं क्या हो गया। अरे कोई आया था क्या? हाँ, बोले एक बाबा आया था और कह रहा था लाला के दर्शन करा दे। अरे वही बाबा तो कुछ नहीं कर गया। एक गोपी दौड़ती हुई बाबा के पीछे गई, तब तक जो है भोले बाबा थोड़ी दूर निकल चुके थे। दौड़ती हुई भोले बाबा को पकड़ा और कहा बाबा तुझे मैया यशोदा ने बुलाया है। बाबा ने कहा देखो अब हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माता है वो तो जो है हमारे अपने लाला का मुझे दर्शन नहीं करा रही है। गोपी ने कहा कि बाबा आप चलो। कि चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माय बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, सुराई नौन करावे। अच्छा भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा मैया अपने लाला को लेकर के आओ। मैया यशोदा लाला को लेकर के आई, दूर खड़ी हो गई और कहा लो भैया दर्शन कर लो। बाबा ने कहा मैया ऐसे नहीं, पहले अपने लाला को मुझे दो। अब तो महाराज भोले बाबा ने जैसे ही लाला को लिया और कन्हैया को उठा करके जैसे ही उनके पद पैर अपने मस्तिष्क से लगाए, मेरा लाला शांत हो गया। अब जैसे ही शांत हुआ तो हुआ, मैया यशोदा ने छीन लिया और मैया यशोदा ने जैसे ही लिया, लाला फिर से रोने लगे। अब तो मैया यशोदा लेवे तो लाला रोवे और बाबा के पास पहुंच जाए तो लाला शांत हो जाए। तो मैया यशोदा कहती है लाला बाबा एक काम करो, ये लाला मेरे पास भी आकर के चुप ही है जाए, कोई ऐसा काम कर दे। एक काम क्यों नहीं करता? बोले क्या? मैया यशोदा कहती हैं कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तो तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरा कन्हैया रोए तब तब तुम दर्शन दे दिया करो। बोले बाबा ने कहा मैया मैं यहाँ रुक तो नहीं सकता, लेकिन तुम एक काम कर लेना। क्या? मेरा एक मंदिर बनवा देना, और मंदिर ऐसी जगह बनाना जहां तुम अपने लाला को स्नान कराओ ना, वो स्नान का जल मेरे ऊपर से होता हुआ निकल जाए। बस एक काम कर देना, आज से तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। महाराज नंद बाबा ने ऐसा ही किया। भोले बाबा की स्थापना कराई, प्रतिष्ठा कराई, और ऐसी जगह प्रतिष्ठा कराई जहां कन्हैया का स्नान किया जाता, तो कन्हैया का पूरा स्नान किया हुआ जल भोले बाबा के ऊपर जाता। आज से उन्हीं का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय। अच्छा भोले बाबा को दर्शन करके चले गए। इधर
मेरे लाला थोड़े और बड़े हुए और लेटे लेटे उन्होंने करवट ले ली। तो करवट लेने की रस्म मनाई गई। उसी समय एक राक्षस आया तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। सत्तासुर आया, सत्तासुर का भगवान ने उद्धार किया। तो आज जो है मेरे कन्हैया 1 वर्ष नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी ने कहा अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कि जाओ और जाकर के मेरे लालाओं का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी को जो है नंद बाबा ने देखा, तो नंद बाबा गौशाला में ले जाकर के दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराते। इधर माता यशोदा और मैया रोहिणी में आपस में ये शर्त लगी कि देखो तो आज हम अपने बालकों की अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली क्यों? कि हमें देखना है कि बाबा ज्योतिषाचार पक्का है कि ऐसी खटिया पलटन।